गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स और हमारे फ्रेंड्स। देखिए, आज हम आपको नेट का एक ऐसा टॉपिक, मैथमेटिकल टॉपिक लेके आए हैं जो एक से दो क्वेश्चन फिक्स है आना। और एक से दो क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ये है स्टैटिक्स का क्वेश्चंस है, स्टैटिकल क्वेश्चंस है जो बार ग्राफ या लाइन लाइन आरेख जिसे कहते हैं, रेखा आरेख, उस पे जो है लेखालेख। देखिए, चार है: बार ग्राफ, लाइन आरेख और पाई ग्राफ और ट्यूबुलर फॉर्म। ये सब जो स्टैटिकल यूनिट में है, जो आ रहा है सेवन, यूनिट नंबर 7 जो है, इसमें जो है ये हमारा जो टॉपिक है ट्यूबुलर फॉर्म का है। ट्यूबुलर फॉर्म में क्वेश्चन, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब बोर्ड पर उसमें आते हैं नेट एग्जाम में, तो हम लोग देख कर भी घबरा जाते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत लेंदी रहता है कि कैलकुलेशन करने में इसमें उसमें थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं और ये क्वेश्चन जाके मेरिट बढ़ने में या पासिंग मीडियम में कम कर देता है, जिससे हम लोग डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन भले लिखे बड़े होते हैं लेकिन टफ नहीं होते हैं। उन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए यहाँ तरीका हम लोग सीखेंगे। इस पे और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराएंगे हम, जिससे जो है इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में लग गया है। ठीक है, तो एक कहावत नहीं है, क्यों भरोसा करते हैं गैरों पे, चलना खुद के पैरों पे है। तो हम गैरों पे क्यों भरोसा करें, करना तो हमें भी पड़ेगा ना। तो इसको हम अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन को समझते हैं। ये यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 7 का ये टॉपिक है। आप अगर सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में ट्यूबुलर फॉर्म का ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या लिया है हमने, कोई आंकड़ा लिया है ए बी सी डी, किसी भी एरिया का, किसी भी सिटी का ए बी सी डी है, जिसमें से उसके पास वहां पे ग्रामीण, अर्बन, रूरल, अर्बन भी है, रूरल भी है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है राज्य और वर्ष, मतलब किसी भी स्टेट का, ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट, चार स्टेट का हमने लिया है, जिसमें से अर्बन और रूरल दोनों बिलोंग करते हैं। उसके जो ये दिए हैं आंकड़े, जो दिए हैं ये करोड़ में दिए हैं। देखने में लग रहा है ना 44, 45, 46, 34, 35, इतने कम थोड़ा ना, वो करोड़ों में है। तो इतने करोड़ में है, तो उसका मतलब कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, कौन किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि हो रही है, किस राज्य की जनसंख्या कम हो रही है, उन सब का यहाँ क्वेश्चन हम लेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। ABCD हमने चार दे रखा है, चार राज्य है ABCD, जिसमें से ए में ग्रामीण और शहरी है, बी में ग्रामीण और शहरी है, सी में ग्रामीण शहरी है, डी में ग्रामीण और शहरी। ईयर दिया है कि 1950 में, 1950 में जो है ए की जो पॉपुलेशन जो है अर्बन, रूरल की जो है 40 करोड़ थी, और अर्बन की जो थी 44 करोड़ थी। ऐसे बी स्टेट की जो है इसकी अर्बन, रूरल जो है 50 करोड़ थी और 48 करोड़ थी। ऐसे पूरा आंकड़े दिए गए हैं। ये आपको 1950, 1960, 1970, 1980, 1999 आपको पूरा आंकड़े हमने अच्छे से दे दिया है, लिखा गया है क्वेश्चन में। अब इसमें क्या क्या रहा है, इसमें 5 क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चन को बताते चलेंगे, रेस करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन देंगे। इससे ये होगा कि क्वेश्चन अगर हम पूरा लिख देंगे तो हमें सोल्यूशन करने की स्पेस नहीं मिलेगी। इसलिए हम एक क्वेश्चन लिए हैं, इसका सोल्यूशन सॉल्व करा देंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसके सोल्यूशन निकालेंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन। ऐसे ऐसे एक ही टेबल से 5 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, नोट आंकड़े करोड़ में हमने बता ही दिया। पहला इसमें कह रहा है बी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है या हुई है। अब इसमें बी स्टेट कहाँ है, बी स्टेट आपका ये है, बी स्टेट ये है। और किस सन में, किस रेंज में, जैसे 1950 से 1960 में, 1970 से 1980 में, 1990, 1980 से 1970 से 1980, 1980 से 1990, इतना ही गया है। इन सब में किस रेंज में जो है जनसंख्या सबसे अधिक गई है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है
जैसे अगर हम देखते हैं 1950 से 1960, 1950 से 1960 सोल्यूशन में आते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऐसे हम बॉक्स में कर लेते हैं। आप देखिए 1950 टू 1960, ठीक है। इसमें जनसंख्या के रेंज रेंज में रेंज में देखिए, आप देखिए 1950 से 1960 है। इसका मतलब ये है 1950 का मतलब ये है आपका, किस की बात कर रहे हैं, बी राज आपका ये है। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 48 प्लस 58 माइनस, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 50 प्लस 48, तो ये कितना आएगा, देखिए 48 कैंसिल हो जाएगा, 58 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 8 करोड़। क्या है, करोड़। मतलब 8 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है 1950 से 1960 के रेंज में। अब आपको पूरे देखने हैं, पूरे बी स्टेट में जब तक देखा, मतलब इन चारों रेंज में आपको देखना। हमने एक में देखा 8 आया, आप अगले में देख लेते हैं। तो 1960 से 1970 के दशक में के रेंज में अब 1960 से 1970 आपका देखिए, 1970 आपका ये है 54 प्लस 62 माइनस, ये दोनों ऐड किया गया, ग्रामीण और शहरी, फिर इसके बाद इसको माइनस करेंगे 48 प्लस 58, ठीक है भैया। बताइए इसमें कितना आएगा। अब सिंपल सा देखिए, माइनस करने का तरीका ये है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 54 में से 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 54 में से 48 घटा, 54 में से 48 घटाएंगे, 8 6 14, 6 आ जाएगा। और 62 में से 58 माइनस करेंगे तो 8 4 4 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 करोड़। कितना है भैया, 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़ आ गया। अब ऐसे आप फिर निकालिए किसके, 60 से 70 हो गया, और अब 70 से ऐसे देख लीजिए, 1970 टू 1980 के रेंज में 1970 से 1980, पहले 1980 आपका ये आ रहा, बी वाला देखना है, 52 प्लस ग्रामीण प्लस शहरी, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा 54 प्लस 60। चलो भैया इसको देख लीजिए, पावर में से 54 घटेगा तो -2 बचेगा, और 64 में से 62 माइनस करेंगे तो +2 आएगा। कुल मिला के ये 0 होगा, इसमें कोई जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई है, जो है उतने बड़ा है, खाली शहरी मिला करके शहरी ग्रामीण में डिफरेंस है, लेकिन कैलकुलेशन दिया जाए टोटल का तो कोई वृद्धि नहीं हुई है, 0 हुआ। अब एक और देख लेना, 1980 से 1990 के रेंज में, तो इसका भी यही 0 लिखते हैं, 0 करोड़ मतलब कोई नहीं। मैं इसमें देख लीजिए, 1980 से 1990 से 1990, मतलब ये 52 प्लस 66 माइनस 52 प्लस 64, ठीक है भैया। 52 कैंसिल हुआ, 64 में 62, 2 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या कह रहा है, अभी राज्य में किस दशक में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अधिक है, किस रेंज में, 1960 से 1970 के रेंज में। बी ऑप्शन सही है, राइट, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी का है, ऐसे लगाने पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको क्वेश्चन देख कर ही आंसर पता चल जाएगा कि है क्या। देखिए बी पार्ट क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन।
बी पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर इसका 2। ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में वृद्धि वृद्धि जन- जनसंख्या में प्रतिशत 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 वृद्धि वृद्धि सर्वाधिक सर्वाधिक रही। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं, तब तक ये आप लोग लगाते रहे। 1950 से 1960। दूसरा ऑप्शन भी है 1960 से 1970। और फिर है सी ऑप्शन 1970 से 1980। डी ऑप्शन है 1980 से 1990। ठीक है भैया, क्या कह रहा है? प्रतिशत किस अवधि में ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में जनसंख्या में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक है। रेंज आपको दे रखा है, तो इसको आप कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए। बहुत ध्यान से देखिए। शहरी जनसंख्या, ए राज्य के शहरी क्षेत्र में किस दशक में, ए राज्य आपका कौन सा ये है? ए राज्य में शहरी, शहरी आपका मतलब ये वाला हो गया। किस दशक में सर्वाधिक रही है प्रतिशत वृद्धि? तो सबसे पहली बात हम पहला दशक ले लेते हैं 1950 से 1960 के दशक में। दशक में या रेंज में प्रतिशत वृद्धि। देखो भैया ऐसा है ना, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि। पहली बात तो ये राज्य में शहरी आपका ये शहरी की बात हो रही है, शहरी है। अब इसमें देखिए इन दोनों में जो है कोई वृद्धि नहीं हो रही। 44 में 44 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, मतलब कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसमें 0% की वृद्धि हो रही है। फिर 1960 से 1970 के दशक में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू, देखो भैया ये आपका है 48, ये 48 है 42, 1970 से 1960 के बीच में। तो ये आपका इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4/44 इंटू 100। देखिए अभी आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा आप ऐसे फटाफट कर लेंगे, नहीं कैलकुलेशन में पॉइंट में डिवीजन करेंगे टाइम लॉस होगा, ठीक है। तो अभी इसको रहने दीजिए ऐसे। 1970 से 1980 के दशक में प्रतिशत वृद्धि, तो 1970 से इसमें से इसको माइनस करिए। 54 में से 48 माइनस करेंगे कितना आएगा? 54, 55 है। 55 में से 48 माइनस करेंगे तो 15, 8, 7, 15, 7। ये हो जाएगा 7 कितना होगा? 48 इंटू 100। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद 1980 से 1990 के दशक में प्रतिशत वृद्धि, ये आपका है इसमें 19, ये 58 में से इसको माइनस करेंगे तो 3/55 इंटू 100। ठीक है, अब इसको कैंसिल करके बताइए, कैंसिल करके जल्दी बताइए कि कौन सबसे ज्यादा आ रहा है और सबसे ज्यादा प्रतिशत वृद्धि किसकी अधिक होगी। ठीक, तो कोशिश की जाए, सभी लोग कोशिश करें। देखिए अगर आपको
टाइम की प्रॉब्लम है, टाइमिंग लिमिट है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर देख लीजिए, ऊपर वाली सबसे वैल्यू 7 ही है, सबसे अधिक 7 है, इस 100 कर जाएगा, यहाँ थोड़ा सा इंक्रीजिंग है लेकिन ये 7 यहाँ सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 1970 से 1980 के बीच में, 1970 से 1980 के बीच में आपकी वैल्यू सी सही है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट निकालना है आप कैलकुलेशन करिए, इसको 4 से काट दीजिए, 4 11 से डिवाइड करेंगे 9.09 प्रतिशत ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो इसको पॉइंट में जाएगा आपका 14 समथिंग आएगा, इसको करिएगा और इसको भी करेंगे तो 3 समथिंग आएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम यही आ रहा है, आप टिक करके आगे बढ़िए। राइट, आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा समय ले लें। आइए इसका थर्ड पार्ट, क्या कह रहा है इसका? तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष वर्ष 1990 में राज्य सी की शहरी सी की शहरी सी की शहरी जनसंख्या उसकी उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग नियर अबाउट लगभग कितना कितना प्रतिशत है ना, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इसमें जो है ए पार्ट दिया है 81%, बी पार्ट जो दिया है 22%, सी पार्ट दिया है 19% और डी पार्ट दिया है 23%। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको? 1990 कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है 1990 में, क्वेश्चन को समझिए पहले। वर्ष 1990 के में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो सी आपका ये है और 1990 आपका ये है, इसका मतलब 70 और 57, 70 और 57। इसमें कह रहा है कि ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे माना ग्रामीण जनसंख्या गुणे x% इक्वल टू शहरी जनसंख्या। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या भी आपको कितना है 70 दिया है, इंटू x% है इक्वल टू ये आपका है कितना 57। राइट, हमें x की वैल्यू निकालनी, परसेंटेज निकालना है, इसके लिए क्या करते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा 57 इंटू 100/70। राइट, अब इसी को काटिए, देखिए 0 से 0 कट गया, x इक्वल टू 57 0/7, तो x इक्वल टू 7 8 या 56, 57 0 डिवाइडेड। अब देखिए यहीं पे दिख रहा है, आप 8 गए और देखिए इसमें 8 मैक्सिमम कहाँ, केवल 1 यहाँ है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप इसको चाहे पूरा डिवाइड करिए या ना डिवाइड करिए, ठीक है, वैसे करके दिखा लेते हैं आपको। 7 डिवाइडेड बाय 57, तो ये 7 8 या 56, 1 आ गया 0, 1 आ गया, फिर 7 पॉइंट लगाएंगे 0
यहाँ 7 3 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 7 4, है ना। तो कहने का मतलब अप्रोक्सीमेशन दे रहा है आपका 18 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 18.2 नहीं दिया कहीं। इसका मतलब ये पहला वाला ऑप्शन होगा, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड हो गया है, फोर्थ देखिए। फोर्थ कह रहा है हाँ फोर्थ है 1997 1970 में 1970 में राज्य डी के शहरी क्या है शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन पहले लिख लेते हैं, 42%, बी ऑप्शन है 26%, सी ऑप्शन है 70%, डी ऑप्शन है 41%। ठीक है। अब ये 1970 की बात हो रही है, 1970 में जो है कितना प्रतिशत कम है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। देखिए आपका कह रहा है 1970 में राज्य डी कि शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम है। डी डी आपका ये है, राज्य डी ये स्टेट है। अब इसमें 1970 का मतलब ये है कि 1970 आपका ये देगा ये, ठीक है। इसमें जो है ये ग्रामीण जनसंख्या या शहरी जनसंख्या। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1970 में राज्य डी के शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम होंगे। देखो भैया शहरी जनसंख्या कम है, ग्रामीण ज्यादा है ना। तो कैसे करेंगे, तो पहले तो आप ग्रामीण में से शहरी माइनस कर लेंगे। 63 माइनस 37 कितना आ जाएगा, 63 में से 37 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 26, राइट। 5 और 5 में 26 बचा, 26। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, प्रतिशत कमी इक्वल टू कमी अपान 37 जो ग्रामीण दिया इंटू 100, ठीक है, यही तो है ना। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। सभी लोग करिए, कमेंट में डालिए, कमेंट सेक्शन में जल्दी सभी लोग डालिए करके। एक मिनट, किसका कह रहा है, जनसंख्या शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कह रहा था, यहाँ पे आपको ग्रामीण लिखा जाएगा, मतलब 63, ठीक है। अब करिए जल्दी से, करिए इसको, तो करते हैं एक, ये हो जाएगा 26, कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, होगा नहीं हो रहा, 2600 डिवाइडेड बाई 63 कितने बार से जाएंगे, 4 बार ले जाते हैं, देखते हैं। 4 3 जा 12, 4 6 जा और 24, 25, राइट। ये हो गया 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8 या 5, 0 ही रहेगा, कट जाएगा, अब होगा 0, अब 1 अप जाएगा तो 63
ऑप्शन में है। हाँ भैया 41 तो नहीं दिया है, लेकिन 42 है। अभी देखते हैं। ये इसमें से माइनस करेंगे, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और बचेगा 117 हो गया। फिर पॉइंट लगाएंगे समथिंग, तो ये हो जाएगा 2, 2 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, तो 14.12 समथिंग जा रहा है अप्रोक्सीमेशन में। 41 तो नहीं है, 41% है क्या? हाँ अप्रोक्सीमेशन है 41%, लेकिन 42 भी दिया है। तो हम एग्जैक्ट लिखेंगे। देखिए अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है ना, एग्जैक्ट लिया जाता है। तो आप जो है 42 ना लगा करके 42 ना लगा के 41 लगाएंगे, राइट। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कितने परसेंट जनसंख्या कम है। अप्रोक्सीमेशन जो है मतलब जो इतना कह सकते हैं कि 42.25 से कम होता है। 5 से कम होता है तो उसको एवरेज हटा करके वही लिखा जाता है। जब 5 से अधिक 72 पॉइंट मतलब 41.79 ऐसे को समथिंग दे दिया गया, तो उसको छोड़ करके 42 ले लिया जाता है, राइट। एनी डाउट? नो। लास्ट है इसी का पार्ट। देखिए इसका 5 पार्ट है। एक क्वेश्चन में मतलब एक क्वेश्चन, एक टेबल बनेगा, इसमें से 5 क्वेश्चन निकलेंगे। बताइए, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन आराम से लग जाते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? पांचवा है, 1960 में राज्य ए की शहरी शहरी जनसंख्या उसकी शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या जनसंख्या का तो ये ठीक है, उसकी कुल जनसंख्या का लगभग लगभग कितना प्रतिशत थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगा था, आप लीजिए पहले। ए आपका है 47%, बी आपका है 21%, सी आपका है 74%, डी है 57%। ठीक है, देखिए कैसा लगता है क्वेश्चन को, समझिए। 1960 में राज्य ए की शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 1960, 1960 ये है, और ये, अब ये 1960 में राज्य ए के शहरी जनसंख्या उसकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 1960 में शहरी जनसंख्या ये है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो कैसे लगेगा, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक, कुल जनसंख्या कितनी होगी? कुल जनसंख्या देखिए, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 94, 94 करोड़। ठीक है भैया, हमने मान लिया X%। इसकल टू किसके है? शहरी जनसंख्या के। शहरी जनसंख्या की बात हो रही है ना, शहरी, राइट। ठीक है, कुल जनसंख्या का ये देखिए, 1960 में 50 करोड़ ग्रामीण जनसंख्या है, 40 करोड़ शहरी जनसंख्या है। तो टोटल जनसंख्या का शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत होगा? तो हमने टोटल जनसंख्या 94 करोड़ है, और मान लिया X% है इक्वल टू शहरी जनसंख्या, तो ला के इधर डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर लेते हैं। तो X इक्वल टू हो जाएगा, ये भैया 44 अपॉन 94,
और ध्यान दीजिएगा प्रतिशत था ना, प्रतिशत को अपन 100 किया गया तो 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। अब काटिए इसको, देखिए क्या आता है, कटेगा, कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। इसको 22 कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 2 2 7 47, ये हो गया 22 47 इंटू 100, राइट। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, 47 डिवाइडेड बाई 2200 कितनी बार जाएगा, है ना, कितनी बार जाएगा, डिवाइड करिए, 4 बार ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 4 7 4 जा 28 की 8 कैरी आया 2, 7 4 4 जा 16, 16 और 2 18, ठीक है। 10 में से 8 गया तो 2 हो गया, यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया आपका 11 में से 4 माइनस होगा 3, 0 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, 1 2 बार जाएगा, ऑप्शन 4 तो गया पहली बार। अब 4 का मतलब ये है कि ये होना चाहिए, चलो 7 बार ट्राई करते हैं। 7 7 7 जा 49 के 9 कैरी आया 4, और 7 49 नहीं, 7 नहीं जा रहा, आप 6 ले जाएगा, 6 चला जाएगा, 6 जाएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेशन में है, समथिंग आएगा। इसका मतलब ये है कि 47 ही जाएगा, क्योंकि उससे कम, मतलब 47 से नीचे 46 से 43 ऐसा नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमने लगवाए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा लगाइए, गेस करिए, और अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, या इस टाइप जितने भी क्वेश्चंस और हो तो हमारे सोशल मीडिया कांटेक्ट पे डालें, जिससे हम उसको सोल्यूशन आराम से दे सकें, है ना। तो आज के लिए थैंक यू।